चलो भाई, आओ देखते हैं। सीखने पे ध्यान दीजिएगा और ना समझ में आए तो शाम को क्लास देख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि 60 विद्यार्थियों का, ठीक है, औसत के 2 टाइप क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, तीसरा टाइप क्वेश्चन है। लमसम 7 प्रकार के क्वेश्चन हैं औसत में। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये सोचते हैं कि आपको 80-90 क्वेश्चन करा दिए जाएं हर चैप्टर से, जिससे आपकी कोई कमी ना रह जाए, आप आराम से वहां पे पेपर हैंडल कर सकें। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, 60 विद्यार्थियों का औसत जो है, सॉरी, 60 विद्यार्थियों में 40% लड़कियां हैं। 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत वजन 62.2 किलोग्राम है, और लिखा है लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। तो आपसे पूछ रहा है लड़कों का औसत वजन क्या होगा। अब एक बात बताएं, एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब भी दो चीजों को मिलाकर एक किया जा रहा है, जैसे कोई क्लास है, उस क्लास में, जैसे ये क्लास है, मेरी बात समझिए, इस क्लास में लड़कियां और लड़कों दोनों हैं। इस क्लास में लड़कियां और लड़के दोनों हैं, लेकिन इसमें से किसी की एज 24 साल होगी, किसी की एज 22 साल होगी, किसी की एज 20 साल होगी। लेकिन यदि हमसे कोई पूछे कि आपके कोचिंग संस्थान में कितने वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे लगभग लगभग 21 साल के बच्चे पढ़ते हैं। लगभग 21 से कोई ज्यादा है या कोई 21 से कम है। ठीक है, यही बात बताएं। यदि हमसे कोई पूछता है कि हमारे संस्थान में कितने साल के बच्चे पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे 21 साल के लगभग सभी बच्चे, कोई थोड़ा कम होंगे, थोड़ा कोई ज्यादा होंगे। एवरेज मतलब क्या होता है, मीडियम का उठा के बता दिया जाता है। ठीक है, जब भी किसी दो चीजों को एक किया जाए, ठीक है, तो वहां पे एक लगता है एलिगेशन मिश्रण, एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन का सिद्धांत लगता है, वो देखते हैं। देखो एक बात बताइएगा, 40% का मतलब क्या होता है, 1/3, 2/3। इस बात से सहमत है। इसका मतलब टोटल कैंडिडेट कितने थे, 5। टोटल कैंडिडेट कितने थे, 5। अब एक बात बताइएगा हमें, टोटल कैंडिडेट 5 थे, टोटल जो है पूरी कक्षा का वजन कितना था, 65.2 किलोग्राम। ठीक, लेकिन एक बात बताइए, इसमें से जो ये जो मेल कैंडिडेट थे, यानी कि बच्चे थे, उनका कितना था, 55 किलोग्राम। ओवरऑल सबका है मिलाकर 62.2 किलोग्राम। देखो एक खेल देखिएगा मेरा यहाँ पे। अब एक चीज बताइएगा, 62.2 किलोग्राम में जो बच्चों का वजन है वो 55 किलोग्राम है। औसत वजन की बात कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ हमें, एक बात बताओ कि, अच्छा एक बात बताओ, आपका जो आंसर आएगा वो क्या 55 से ज्यादा नहीं आएगा। ये तो बात पक्की है, क्योंकि देखो एक चीज देखो, यहाँ पे एलिगेशन का सिद्धांत यहाँ पे लगेगा। हम दोनों कंडीशन बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, ऊपर मानते हैं इसे ऊपर मानते हैं गर्ल्स, और यहाँ इधर मानते हैं बॉयज। ठीक है, नीचे जो रेशियो आएगा, कितना आएगा, गर्ल्स और बॉयज का 2:3। 2 गर्ल्स हैं, 3 बॉयज है। मिड में रखा जाता है वो संख्या जो दोनों में कॉमन होती है, यानी दोनों के औसत वजन। ठीक, और गर्ल्स का कितना है एवरेज वजन, 55 किलोग्राम। हमसे ये संख्या पूछी गई है, हमसे ये संख्या पूछी गई है। देखिए यहाँ पे एलिगेशन बहुत बढ़िया सिद्ध होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे महिलाओं का औसत वजन दिया था, ये पुरुषों का औसत, दोनों को मिलाकर एक किया जा रहा है। जब एक किया जाएगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, एलिगेशन लगेगा। ठीक है, दोनों को औसत वजन को उठाकर एक किया जाए। जैसे आपके घर में आपके घर में आप जैसे मजार जाए, आपकी जेब में पैसा कम है, तो आप दाल खाना चाहते हो, तो सोच रहे हो कि थोड़ी अरहर की दाल ले लें, थोड़ी मटर की दाल ले लें, दोनों को मिलाकर खा लेंगे, हमारा काम भी हो जाएगा और हमारी दाल भी बन जाएगी। तो उसी प्रकार से क्या है, तो उसी के भाव में इसको खरीद लिया गया। अब देखो इसका औसत वजन 55 किलोग्राम था, इसका औसत वजन पूछा गया है, और यहाँ पे टोटल औसत वजन दिया गया, दोनों को मिलाकर औसत वजन दिया गया। और यहाँ पे जो है लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आ रही, 2, और बॉयज की और कितनी निकल के आ रही, 3। अब कहानी यहां समझना। ठीक, एक बात बताओ, औसत वजन 59.2 है, इसका मतलब है जो बॉयज होंगे वो 59.22 रहे ही होंगे। लेकिन जो वजन इधर कम हो रहा है, जो इधर वजन कम हो रहा है, कम लिखा लिखा गया ना, तो कितना कम लिखा गया बताओगे हमें, 55, यानी 4.2। 4.2 एक कैंडिडेट का कम लिखा गया है, लेकिन कैंडिडेट यहाँ पे कितने हैं, ये पुरुष फीमेल है ना। यहाँ पे कैंडिडेट कितने हैं, 2। 2 है ना, तो कितना आ जाएगा, 8.4। 8.4, लेकिन ये 8.4 क्या आप चढ़ेगा, इस तरफ चढ़ेगा आगे। जो इधर की तरफ कम लिखा गया है,
जो होना चाहिए था 62.2 और 62.2 दोनों जगह पे होना चाहिए था ना भाई, पूरी कक्षा का औसत वजन इतना है ना, तो 62.2 यहां पर भी होना चाहिए था, 62.2 हजार यहां पर ही होना चाहिए था, क्योंकि पूरी कक्षा का 62.2 है। लेकिन यहां पर कितना है, 55 किलोग्राम। तो जो 55 किलोग्राम, तो जो बचा हुआ वजन है इस पे बैलेंस करना पड़ेगा इधर सिर्फ, तभी तो बराबर में आएगा। तो बचा हुआ वजन कितना है, एक व्यक्ति का छूट रहा है 4.2, लेकिन कितने व्यक्ति यहाँ पे हैं, दो है ना, कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, यानी टोटल वजन कितना इधर है 8.4, जो उठाकर इनको बराबर बराबर बांट देना है, इनको उठाकर इनकी तरफ बैलेंस करना, तभी तो ओवरऑल बनेगा ये। अब एक बात बताओ, ये दोनों का था, अब इधर कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति है ना, इधर कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, तीनों को बराबर बराबर बांट दीजिए। जब तीनों को बराबर बराबर बांटोगे तो 3 दूनी 6 और 3 बटी 24, यानी 2.8 वजन बढ़ेगा इधर, 2.8 वजन बढ़ेगा। जब 62.2 में 2.8 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 1 62 kg। ठीक है, एक तरीका ये है बैलेंसिंग करने वाला, नहीं समझ में आया है, देखिए दूसरा तरीका ये है, चाहे देखो, चाहे आप ऑप्शन से लगा लीजिए, चाहे क्वेश्चन आप ऑप्शन से लगा लीजिए और चाहे ऐसे लगा लीजिए। अब मेरी बात समझिएगा, देखो यहां 55 से देखो, एलिगेशन तभी लगता है जब एक वैल्यू जो मिड में संख्या रखी जाती है इससे एक छोटी और इससे एक बड़ी होनी चाहिए, दिमाग में ये रखिएगा। एलिगेशन तभी लगता है इससे एक वैल्यू छोटी और इससे एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये बात समझ में आपको आई। देखो 55 से ये वैल्यू यहाँ पे बड़ी लिखी है, 55 से ये वैल्यू यहाँ पे बड़ी लिखी है, इसका मतलब यहाँ पे 62.2 से संख्या बड़ी आएगी, पहला दिमाग ये लगाइए। आंसर कैसे पेपर में किया जाता है ये दिमाग के लो, ठीक है, आंसर 62.2 से अधिक होगा, 100 में 100%। ठीक है, अब कितना अधिक होगा वो यहाँ पे ऑप्शन पे रख के देखो। अब इसमें से देखो घटाओगे, मेरी बात समझिएगा, वो इसको इससे घटाओगे तो कितना आएगा 4.2, यहां कितना आएगा 4.2। यदि ये 4.2 गुना है, ठीक है, यदि तो ये कितने गुना होगा बताओगे, तो ये कितने गुना होगा 1.2 गुना, यही तो होगा भाई, 3 की वैल्यू 4.2, नहीं समझ पा रहे हो, देखो इस संख्या से इस संख्या को हमने घटाया, जब घटाया तो कितना आया 4.2 आया, ये कितने गुना है, 3 करना 3 और 3 चक्कू 12, 1.4 गुना, तो क्या 1.4 गुना ये नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो कितना आएगा 2.8, 2.8, इसका मतलब है कि दो, इसको इससे घटाओ तो 2.8 ज्यादा है, इसको, अब देखो इससे संख्या यहाँ पे बड़ी होगी तो पक्की बात है, और घटाने पर क्या आना चाहिए 2.8 आना चाहिए, तो क्या रखोगे 62, क्या रखोगे 62 रखोगे, जब इसको घटाओगे 2.8 आएगा, एक तरीका ये, चाहे आप दोनों तरीकों किसी से लगा लें। ठीक है, बैलेंसिंग वाला खोल दिमाग समझो, इसको हम तुम्हारा दिमाग खोलने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो तरीका सभी लगा लेंगे जमसम। देखो इस तरीके की तरफ ध्यान दो, इस तरीके की तरफ ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, पूरी कक्षा का औसत वजन जो था वो 62.2 था, ठीक, इसके बाद कह रहा है जो फीमेल है उनका औसत वजन 55 है, लेकिन होना कितना चाहिए था 62.2, क्योंकि सभी का है ना, तो 62.2 उनका भी होना चाहिए था। अब एक बात बताओ, कह रहा है तो जो बच्चे बच्चे उनका कितना औसत वजन है, अच्छा एक बात बताओ, होना कितना चाहिए था 62.2, तो कम क्या, जो कम हो रहा है, जो यहाँ पे कम किया गया है, वो औसत वजन इधर बढ़ाओगे तभी तो काम चलेगा। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे 55 किलोग्राम था, अब होना कितना चाहिए था 62.2 किलोग्राम, यही तो बात हुई। अब एक बात बताओ कितना कम है यहाँ पे 62.2 से, 4.2 किलोग्राम, वही एक व्यक्ति का 4.2, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं 2, तो कुल मिला के यहाँ पे जो औसत वजन कम लिखा गया वो कितना कम लिखा गया है 8.4 किलोग्राम, यही तो बात हुई। अब ये 8.4 किलोग्राम वजन क्या करोगे, इधर बढ़ाओगे तभी तो काम चलेगा भाई, सवाल एक है, इनको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 8.4 इनको बराबर बराबर तीनों व्यक्तियों में बांट दिया, बराबर बराबर तीनों व्यक्तियों में बांट दिया, सबको कितना कितना मिलेगा 2.8, यानी 2.8 इसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 62 किलोग्राम। ठीक है, अब आप समझिए, नहीं समझ में दोबारा पूछिए। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया बेटी आपको, ठीक है नोट कर लें, एक बार फिर से बता देते हैं।
ठीक है। अच्छा, घर पे नोट कर लीजिएगा, हमें पढ़ाने दें, ठीक है, सुविधा है, सुविधा का लाभ उठाएं, हमको काम करने दें, हम 15 क्वेश्चन एक सोच रहे हैं 30 मिनट में हो जाए, ठीक है, घर पे नोट कर लीजिएगा। हम एक बार फिर से समझा देते हैं, सही रहेगा ना? देखो, नोट नहीं करना है, काहे समय बर्बाद करें, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लें। अरे गुणा, थोड़ा दिमाग खोलने का प्रयास करो, गुणा भाग तो सब कब कर लेते हैं, जब हाई लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, जब दिमाग खुला होगा तभी कर पाओगे, ठीक है। देखो, एक बात बताओ, हम ऊपर गर्ल्स मानते हैं, इधर मानते हैं बॉय, इस बात से सहमत हैं, ठीक है। जब कह रहा पूरी कक्षा का औसत वजन इतना है, दो चीजों को मिलाकर जब एक किया जाए, तो वहां पे एलिगेशन लगाना, दिमाग में ये बिठा के रखना है। एक बात बताओ, पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है? 62.2 kg, ठीक। इसमें गर्ल्स का कितना है? 55। इसका हमें फाइंड करना, इसका हमें फाइंड करना है। अच्छा, एक बात बताओ, लड़कियों की संख्या कितनी है? 2, और बॉयज की संख्या कितनी है? 3। ये कहां से निकाला? यहां से, ठीक है। नीचे हमेशा जब घटाओगे तो उनके बच्चों का अनुपात आएगा, नीचे घटाने पर हमेशा बच्चों का अनुपात आएगा। अब एक बात बताओ, ये संख्या यहां देखो, एलिगेशन तभी लगेगा जो मिड वाली संख्या होगी, जो जो मिड वाली संख्या होगी, इससे छोटी, एक से बड़ी और एक से छोटी। लेकिन यहां पे जो संख्या लिखी है, इससे बड़ी दिख रही है ना, यानी इसको इससे घटाएंगे। जब 62.2 से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 4.2 आएगा। और ये 4.2 कितने गुना है? 1.2 गुना है, ठीक है। तो क्या ये 1.2 गुना नहीं होगा? ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या 1.4 गुना ये नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो क्या ये 2.8 नहीं आएगा? यहाँ आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। आएगा ना? इसका मतलब सीधा सा है, इसका मतलब सीधा सा है, इसमें से जब कोई संख्या घटाओगे तो 2.8 आना चाहिए अंतर, ठीक है। 2.8 अंतर आना चाहिए। तो कौन सी संख्या घटाओगे 2.8 आ जाए? 62 घटाओगे बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ओ सॉरी, ठीक है, कितना आएगा? 62। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से घर पे देखिएगा, हमने 2-3 तरीके आपको बता, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। नोट घर पे कीजिएगा, कल कॉपी देखेंगे, आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। चल, कहा चल रहा? हाँ, क्या लिखा है? एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष है, तथा बी और सी की औसत आयु जो है वो है 25 वर्ष, तो ए की आयु क्या होगी? यही तो लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे एलिगेशन काम नहीं करेगा, यहाँ दिमाग थोड़ा सा काम कर लीजिए, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात समझिए, लग गया? 10 वर्ष। और देखते हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, ये कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। इनकी औसत वजन कितनी है? 20 साल। अच्छा, इनकी टोटल वजन की देखना चाहें तो कितना होगा? कितना औसत उम्र कितनी होगी? 60 वर्ष। कितनी होगी? 60 वर्ष ना। अब इसके बाद कह रहा है बी और सी की, इसके बाद कह रहा है बी और सी की जो औसत वजन है वो कितना है? 25, उम्र कितनी है? 25 वर्ष। तो ये टोटल कितनी होगी? 50। कितनी होगी? 50। तो एक बात बता दो, ये टोटल जो उम्र है वो कितनी है तीनों की, और ये टोटल उम्र कितनी है बी और सी की? तो क्या इनको आपस में घटा दिया जाए तो आएगा 10, और 10 किसका आएगा? ए का। यानी ए की उम्र कितनी है? 10 वर्ष। समझ में आया? ठीक है, चले आगे। ऑप्शन नंबर बी सही है, बढ़े। बोले, किसी कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है।
हाँ, किसी कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष तथा अन्य 10 छात्रों की औसत आयु 20.4 वर्ष है। कॉलेज में 16वें छात्र की आयु पूछी गई है। बताएं क्या होगा, जल्दी बताएं। चलो देखते हैं, इतना समय पेपर में नहीं मिलेगा। देखो कह रहा किसी कॉलेज में 16 छात्रों की जो है औसत आयु 20 वर्ष है, तो टोटल उम्र कितनी होगी? 16 गुणे 20 यानी 320। इस बात से सहमत हैं? अब 16 में से अब 16 में से 5 छात्रों की औसत वजन कितना है? 20 वर्ष, इनकी टोटल उम्र कितनी हो जाएगी? 100। इसके बाद अगले 10, अन्य 10 यानी अगले 10, इनकी उम्र कितनी है? 20.4, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 204 टोटल उम्र। अब बचा कौन सा? लास्ट वाला एक व्यक्ति, लास्ट वाला एक व्यक्ति। 10 5 15 यानी एक व्यक्ति बचा है, इसी की उम्र पूछी गई है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे देखिएगा ये 100 और 204 कितना हो जाएगा? 304। कितना हो जाएगा? 304। जब 304 हो चुकी है 320 से, तो कितना बचेगा? 16। यानी जो आखिरी वाला व्यक्ति होगा कौन सा होगा? सी वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। चले बताओ किसको नहीं समझ में आया भाई? ठीक है, आया? ठीक है, समझने का प्रयास करें। हम फिर से आपको समझा देते हैं। भाई टोटल जो 16 व्यक्ति थे उनकी औसत आयु 20 वर्ष थी, तो कुल मिला के 320 होगी। कुल मिला के उनका योगफल जो होगा उम्र का, वो कितना होगा? 320 होगा सभी का मिला के। ठीक है, इसमें से 16 में से 5 का है और 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो टोटल उम्र उनकी कितनी होगी? 100। इसके बाद अगले 10 जो हैं उनकी औसत आयु 20.4 है, तो उनकी टोटल उम्र कितनी होगी? 204। तो यहाँ कितने व्यक्ति हो गए? 10 5 15, तो बचेगा तो एक ही व्यक्ति। तो यहाँ टोटल उम्र हो कितनी गई? 304। तो बचेगा जो व्यक्ति, उसकी तो उम्र बचेगी, तो कितनी होगी? 16 वर्ष। बढ़े? एक अच्छा सा क्वेश्चन, सब समझ में हमें आ रहा है। 600 कर्मचारी कंपनी वाली पुरुष कर्मचारियों का, हाँ ये छूट गलत है यहाँ पे। कर्मचारियों की औसत, कर्मचारियों का औसत। बताएं क्या आंसर होगा? अब यहाँ पे एलिगेशन काम करेगा आपका, और एलिगेशन यदि नहीं लगा पा रहे तो और एक दिमाग बता दें, वो भी लग जाएगा। हाँ, क्वेश्चन सभी आए हुए हैं, ये नहीं है तुम सोच रहे हो कि मजाक मजाक चल रहा है ना। अच्छे क्वेश्चन हैं। आए देखो यहाँ पे एलिगेशन लगाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो उसने पूछा है महिला कर्मचारियों की संख्या, क्या पूछा है? महिला कर्मचारियों की संख्या पूछी है। अब एक बात बता दीजिए हमें, एक बात बता दीजिए। चलो पहले तुम लॉन्ग मेथड देख लो, फिर शॉर्ट तरीका बताते हैं। अच्छा, नीचे जो रेशियो आता था वो अनुपात आता था। नीचे जो रेशियो आता था एलिगेशन में, वो पुरुष और स्त्री का अनुपात आता था, जो भी दिया हो पे क्वेश्चन में। अब एक बात बता दीजिए हमें, जो पुरुष है यानी मेल है, उनका जो है उनकी जो औसत उम्र वर्ष कितनी? 42।
फीमेल की कितनी है 41, लेकिन इनकी ओवरऑल कितनी है 41 ईयर एंड 9 मंथ, यही तो है। अच्छा एक बात बताओ, एलिगेशन लगाएं, आओ, मेल फीमेल, मेल कितना 42, फीमेल कितना 41, लेकिन तुम डर गए। जब ओवरऑल हम देखते हैं तो 41 महीने 41 वर्ष 9 महीने लिखा, क्या इसको 12 से भाग कर दे वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो 3 से 9 और 3 चक्कू 12, इसको गुणा कराओ, 4 करना 4 और 4 चक्कू 16 प्लस का 3 बटा 4, तो कितना आ जाएगा 167 बटा, क्या इस बात सहमत है? इतना ही तो साल होगा तो तीनों का, इतनी तो औसत उम्र होगी तीनों के मिलाकर, सही फॉर्म में हमने लिख लिया। तो क्या इसको हम 167 बीच में 4 लिखेंगे। अब तुम 4 सोच रहे हो, 4 करे क्या, कुछ नहीं, 4 उड़ा दो, 4 से ऊपर नीचे सबको गुणा कर दो, कर दिया, तो 4 से 4 गया उड़, 4 से 4 गया उड़। अब हमारे पास क्या आया, अब ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16, 4 करना 4 और 4 चक्कू 16 और बीच में 167, कुछ बन गया, कुछ बना, कुछ बना भाई। देखो बीच में देखो संख्या जो लिखी है एक से छोटी और एक से बड़ी है, एलिगेशन हमारा बन गया। अब देखो इसको इससे घटाओगे 1 आएगा और इससे घटाओगे 3 आएगा, क्या मेरी बात से सहमत है? इसका मतलब है इधर जो है वो क्या लिखा मेल और इधर क्या लिखा फीमेल, यानी जो संख्या एक से कट रही है एक से सभी कटती है, तो हमारा काम नहीं होगा। अब बताओ यहाँ पे है ये क्या मेल, ये है फीमेल का अनुपात, टोटल व्यक्ति यहाँ पे कितने हुए 4, टोटल व्यक्ति कितने हुए 3 1 4, क्या 4 की वैल्यू, क्या 4 की वैल्यू 600 के बराबर नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? तो 1 की वैल्यू 15 चक्कू 60 यानी 150 होगी कि नहीं होगी? हाँ 150 होगी ना, ठीक है। तो यहां पर 1 की वैल्यू यही तो होगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, इसको सही फॉर्मेट में लाना था। इसके बाद उनको नीचे वाले 4 को उड़ाने के लिए ऊपर नीचे सबको 4 से गुणा कर दो, जो काम करोगे सब में करोगे, जो काम करोगे वो सब में करोगे। बढ़े आगे। हाँ बताना इसमें कुछ नहीं, देख लो। देखो पुरुषों, यदि हम बात करें, यदि हम बात करें जो है महिलाओं का जो पहले औसत था वो कितना था 42, सॉरी पुरुष का, और महिलाओं का जो औसत था वो कितना था 41, लेकिन यदि हम ओवरऑल की बात करें दोनों को मिला दिया जाए औसत को, दोनों के औसत को मिला दिया जाए तो औसत कितना हो रहा है 41 साल 9 महीने। लेकिन एलिगेशन लगाओगे कैसे, लगाओगे जब तब ये तीनों चीज आप किताब बराबर हो, यहाँ पे महीने में फंसा पड़ा, ये दोनों साल में है, तो दोनों को या तो महीने में कन्वर्ट कर लो या तो साल में कन्वर्ट कर लो, यही तो बात हुई। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ हमें, तो इसको हम साल में कन्वर्ट कर लें तो 9 को 12 से भाग करोगे 3/4 होगा। अब इसको सही फॉर्मेट में लिखा तो 167/4 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब 167/4 कहाँ आएगा, बिच्चू में, कहाँ आएगा, बिच्चू में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आया 167/4, क्योंकि इसका एवरेज ये था, इसका एवरेज ये था, इसका 167 बटा दोनों को मिलाकर 167/4 था। अब इस जिसके नीचे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, घटा सकते लेकिन कैलकुलेशन आसान बन जाएगा, कठिन बन जाएगी। तो हमने क्या किया, इस 4 को हटाने के लिए सब में 4 से गुणा कर दिया। काम करोगे तो सब में करोगे वरना नहीं करोगे, ठीक है। मैथ कहती है बांटो तो सबको दो, नहीं देना तो किसी को ना दो, ठीक है, अदरवाइज लड़ाई होगी। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, इसकी 4 से मल्टीप्लाई, इसकी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आया 168, ये आया 168 मेल, और फीमेल कितना आया 164, और ओवरऑल कितना आया 167। अब पहला देख, पहली बात ये देखना एलिगेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बीच वाली वैल्यू एक से छोटी और एक से बड़ी होनी चाहिए, साफ साफ दिख रहा है, इससे छोटी लेकिन इससे बड़ी है, ठीक है। और जिस इसको जब बड़ी वाले से छोटी वाले घटा देना है, 168 से 167 आएगा एक, 167 से 164 जाएगा 3, लेकिन आंसर में पूछा गया था महिलाओं की संख्या। अब महिलाओं की संख्या आ रही है अनुपात में 1,
आगे ये काम नहीं करना पड़ता। यदि इस ऑप्शन से एक इस कोई यहां पे जो संख्या आती, इस ऑप्शन से इससे केवल एक ही संख्या कटती, लेकिन हमको पूरा करना पड़ा। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि एक से सभी संख्याएं कटती। तो फिर आंसर कौन सा लगाओगे? ठीक है, तो टोटल यहां पे कितने व्यक्ति हुए? 3 1 4। क्या 4 की वैल्यू 600 के बराबर नहीं होगी? तो एक की वैल्यू 150 के बराबर, तो एक की वैल्यू यहां पूछी गई थी 150 आंसर है। अब बताओ, समझ में आया या नहीं? ठीक, बोलिए। सीधे एलिगेशन लगाओ, उससे निकल आएगा लड़कियों तो लड़कों का रेशियो। एक है ये 45 सही 5/9 लिखा हुआ है, 9%। ठीक है, ठीक है, एलिगेशन लगाइए। एलिगेशन लगाने पर नीचे जो रेशियो आएगा वो लड़कों तथा लड़कियों का आएगा। ठीक है, बताओ व्हाट विल बी आंसर? एसएससी पोस्ट फेज 2020 का क्वेश्चन है। चल रहा है। अरे क्यों बैठे हो? एलिगेशन लगाओ फटाफट। नहीं बताओगे? बॉयज का औसत कितना है? बॉयज का औसत कितना है बताओगे हमें? 69.3। गर्ल्स का कितना और एवरेज है? 59.4। और ओवरऑल कितना है? 63.8। क्या एलिगेशन बनता नहीं दिख रहा है? तो काहे नहीं लगा रहे हो? तो फिर बताओ किसको किससे घटाएंगे? देखो, बड़ी वाली देखो, एक चीज एलिगेशन तभी लगेगा एक वैल्यू इससे छोटी एक वैल्यू मिड वाली से बड़ी। देखो एक संख्या देखो बड़ी है और एक संख्या इससे छोटी है, तो बड़ी वाली से छोटी घटाओ। यहाँ पे कितना आएगा? 62.3 से 63.8 घटाओ, कितना आएगा? 5 सभी का आया है। ठीक, और 63.8 से 62.4 घटाओ, 4.4। क्या पॉइंट सो पॉइंट उड़ा दो? पॉइंट को पॉइंट से उड़ा दो। तो यहाँ पे रेशियो कितना बनेगा? 4:5। 4:5। अब एक बात बताओ, यानी टोटल छात्र कितने हैं वहां पे? 9। कितने हैं? 9। लेकिन पूछा क्या है? कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या है? तो टोटल छात्र कितने हैं? 9। लड़कियां कितनी उसमें? 5। और इंटू 100, यही तो होगा। टोटल छात्र में से प्रतिशत निकलता है ना। कहते इसमें कितने हैं, तो टोटल काउंट करोगे, उसमें से जितनी लड़कियां उसको ऊपर रखोगे, इंटू 100 करोगे, ये तो करोगे। तो 5/9। अब इसको देखो कितना आएगा, उड़ेगा 500/9। अब कितना जाएगा ये बताओ? बताओ भाई, कौन सा आंसर है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, चलें आगे। चलो चलो 10 मिनट है हमारे पास, चलो चले। अच्छा क्वेश्चन, बताओ। बोलो, तो चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है बता दो। हम्म, बताओ भाई।
हाँ, 42 वर्ष बता रहे हैं, आओ देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ 3 वर्ष पहले, इस बात को समझिएगा। पति पहला व्यक्ति, पत्नी दूसरा, और उसके बच्चों, उसके बच्चे यानी एक बच्चा है। कितना बच्चा है? एक बच्चा, यानी टोटल कितने व्यक्ति हैं? 3। टोटल कितने व्यक्ति हैं? 3। लेकिन इनकी औसत कितनी है? 26। कितनी है? 26। टोटल उम्र कितनी होगी इन तीनों की? हाँ, 78 वर्ष। ठीक। लेकिन ये बात, यदि हम ये वर्तमान की बात कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन यहाँ पे लिखिए 3 साल पहले। 3 साल पहले। एक बात बताओ, 3 साल पहले उसका बच्चा भी 3 साल पीछे जाएगा, उसकी पत्नी भी 3 साल पीछे जाएगी, और उसका पति भी 3 साल पीछे जाएगा, यानी वर्तमान पे लाने के लिए 9 जोड़ना पड़ेगा। क्या बात सहमत है हमारी? नहीं, 87। बताओ भाई, यदि ये बात आप समझ गए तो काम आपका हो जाएगा। मेरी बात समझिए, कह रहा 3 वर्ष पहले, यानी 3 साल पीछे भी जाना पड़ेगा। 3 साल पीछे भी जाना पड़ेगा। 3 साल पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की जो औसत उम्र थी वो 26 वर्ष थी। हमने 3 को 26 से गुणा कराया तो निकल आई क्या? जब आज हम बात कर, जब वो बात कर रहे थे उस समय की उम्र, तो ये कितना आएगी? 78 वर्ष। लेकिन हमने 9 क्यों जोड़ा? क्योंकि 3 वर्ष पीछे भी जाना है ना। तो 3 वर्ष एक व्यक्ति पीछे जाएगा, दूसरा भी व्यक्ति पीछे जाएगा, और तीसरा भी व्यक्ति जाएगा, कुल मिलाकर कितना जुड़ेगा? 9। किसको दिक्कत है इसमें? है किसी को दिक्कत? अच्छा यदि हम बात कहें, जैसे हमारी उम्र 4 साल पहले 24 साल की थी, 4 साल पहले 24 साल की थी, तो आज कितनी है? 28 साल की ना। यही तो बात कह रहा है। समझे या नहीं समझे भैया? हाँ ठीक है। तो कुल मिला के जो आज उम्र उसकी कितनी है? 87 साल। इसके बाद एक खेला यहाँ पे फिर दे दिया, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले, उससे बाद में निपटेंगे। पत्नी और बच्चे, यानी कितने कैंडिडेट हैं? 2। और कितनी औसत उम्र है? 20। यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? 40। लेकिन यदि उसको वहां से उठाकर 5 साल पहले से उठाकर यहां तक लाना है, तो जो पीछे 5 छूट रहा है, 5 छूट रहा ना, जो पत्नी है वो भी तो 5 साल पीछे का काउंट करेंगे भाई, योगफल कर रहे हैं ना। तो 5 साल पीछे का काउंट करेंगे तो 5 साल ये पीछे जाएगी पत्नी, और 5 साल का पीछे बच्चा नहीं जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कितना काउंट 20 जोड़ दें? 20 जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60। अब उसने पूछा है पति की वर्तमान आयु। हाँ, 10 जुड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है। काश आप ना होते तो गलत जुड़ जाता। हाँ हाँ हाँ। ये कितना जुड़ेगा? 10। तो यहाँ पे कितना आएगा? 50। इस बात से सहमत है? अब ये जो हिसाब किताब लिख के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये जो है वर्तमान का डाटा लिखा है, ये वर्तमान का डाटा लिखा है। ठीक है। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे जो, यहाँ पे कौन नहीं शामिल था? यहाँ पे पिता नहीं शामिल था, यहाँ पे पिता नहीं शामिल था। अब ठीक है, तो कुल मिला के इससे इसको घटा दो तो कितना आएगा? 37 साल। यानी पिता की उम्र कितनी थी? ऑप्शन नंबर डी, 37 साल। अब बताओ, मीडिया नहीं समझ में समझा है? ठीक। हाँ देखो, समझ में आएगा, टाइम लगेगा, जब एक बार कोर्स आपके रीड से निकल जाएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है। तुम्हारी तरह हम भी कमजोर थे, आज भी कमजोर, पढ़ा रहे हैं। हाँ, ठीक है। जब देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक काम नहीं करोगे तब तक उसके बारे में आपको नहीं पता चलेगा कैसे काम करना है। लेकिन जब उस मैदान में उतर जाओगे तो आपको तरीके भी पता चल जाएंगे। जैसे अभी 4 व्हीलर आप नहीं चला पाते हो, ठीक, लेकिन जब दिन आप देख स्टेयरिंग पर रखोगे, या तो गाड़ी आर होगी या तो पार होगी। हाँ, समझ में आया?
तो कुल मिला के को पायलट साथ में बिठा के बैठिए। हाँ हाँ, नानी हम ले जाओ, अब अपने सोना बाबू साथ में बैठा रहो। हाँ, या तो हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे, ले जाएंगे। हाँ? समझ में ये क्वेश्चन देखो, वो कह रहा था 3 साल, 3 साल। पहली बात ये देखो, पति पत्नी, पहले ये लाइन सॉल्व करो, पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत उम्र 26 वर्ष है। 3 को 26 से गुणा किया 78 आया, यानी कि 3 साल पहले हम लाइन को छोड़ रहे हैं वहां पे। यदि हम इस लाइन से यहां से पढ़ते हैं तो 3 साल पीछे का डाटा छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 साल पहले नहीं, 3 व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी है? 78। लेकिन 3 साल को पीछे लेकर चलना पड़ेगा, 3 साल के पीछे को लेकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये डाटा फिर 3 साल का पीछे का छूट जाएगा। फिर वर्तमान पे आओगे कैसे? उसको उसको भी तो खींच के लाना है। तो 3 साल में क्या पत्नी पीछे 3 साल नहीं जाएगी? पति भी पीछे जाएगा 3 साल, और वो पत्नी भी, और उसका बच्चा भी 3 साल पीछे जाएगा। यानी 9 साल हमने क्यों जोड़ा? क्योंकि 3 3 सबका छूट रहा था, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आया? 87। अब इसके बाद यदि हम बात करें, यहाँ पे कह रहा पत्नी और उसके बच्चे, पत्नी और उसके बच्चे की औसत उम्र कितनी? 20 वर्ष। तो कुल कितनी होगी? 40। लेकिन 5 साल पहले वो छूट रहा है, यानी 5 साल उसका और 5 साल उसके बच्चे का, वो भी तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वर्तमान में खींच के आएंगे हम, ठीक है। तभी तो वर्तमान में खींच के आएंगे, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 10। यानी वर्तमान में उनका योग कितना है? 50, ठीक है। तो इसको इससे घटा दोगे, क्योंकि इसमें पिता शामिल नहीं था, तो कितना आएगा आंसर? तो बच्चे को कैसे निकालोगे? नहीं निकलेगी, या तो बच्चे पिता दिया, पिता माता दी हो। अच्छा रुको, ये कह रहे हैं, ठीक हम मान, तो फिर पति पत्नी कहाँ जाएंगे? सवाल सेट किया गया ना सब। चले, लास्ट क्वेश्चन है, बता। समूह के औसत आयु जो है 28 वर्ष है। 25 वर्ष के औसत आयु में 5 नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। अब सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? कुछ नहीं छूटा है कुछ। हाँ 25 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए व्यक्तियों को शामिल हो जाएं तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? अच्छा एक बात बताओ, क्या औसत बढ़ेगा? पक्का है ना, क्योंकि नए व्यक्ति आ रहे हैं, तो औसत तो पक्का बढ़ना है, ठीक है। औसत पक्का बढ़ना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। औसत बस घटना है कि घटेगा? इधर देखो, 25 व्यक्तियों की जो है औसत उम्र 28 वर्ष है, लेकिन कह रहा है इसके बाद तेरा 25 वर्ष के औसत वाले, यानी इससे कम वाले औसत वाले आ रहे हैं ना। पहले औसत ज्यादा था, लेकिन अब जो व्यक्ति आ रहे हैं उनका औसत कम है, यानी आंसर जो होगा वो 28 से कम होगा। आंसर जो होगा वो 28 से कम होगा, क्योंकि भाई जैसे हम कह दें, कैसे कहें, जैसे हम डोमिनोज से पिज्जा मंगवाया और हमने खाया, ठीक। तो कुल मिला है बड़ा था, तुमको नहीं खिलाएंगे, ठीक है, तुम दुष्ट हो चुके हो। हाँ ठीक है। तो एक बात बताओ, ये एग्जाम्पल नहीं सही है, इसी से समझो। अब मेरी बात समझो, पहले 28 था, अब 25 वर्ष वाले व्यक्ति आ रहे हैं, यानी कि औसत क्या, इनको जब बराबर उठा के करोगे तो औसत घटेगा, औसत घटेगा ना, ये तो पक्की बात है। भाई इनका उठा के भी इनके बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं समझ पा रहे हो? है? हाँ, अब मेरी बात समझो, मेरी बात, अरे वो तो सबको आता है, समझो, ठीक है। मेरी बात समझो, 25 व्यक्तियों की जो औसत उम्र थी वो कितनी थी? 28। एक अच्छे छात्र की तरह सोचो, गुणा भाग से बचो। अब देखो, 25 छात्रों का औसत वजन 28 था, अब इसमें से कह रहा है 25 वर्ष के 5 छात्र और आ जाते हैं, ठीक, उस समूह में शामिल हो जाते हैं। यानी कि एक बात बताओ, पहले कितना औसत वजन था? 28। अब एक बात बताओ, औसत वजन घटेगा, ये तो बात पक्की है,
क्योंकि पहले 28 हुआ करता था, अब कितना है 25, यानी इसमें से उठा के इसमें डालना पड़ेगा, तभी बराबरी पे सब आएंगे। ठीक, अब देखो कहानी ये है। अब एक बात बताओ, यहां पे 28 था औसत, लेकिन दूसरी लाइन में 25 है। अच्छा, इसमें कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। इसमें कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, लेकिन 3 1 का ज्यादा है, लेकिन 25 का कितना होगा? या 25 से 75, यानी टोटल जो वजन यहाँ पे बैलेंस हो रहा था 25 में से, वो 75 ज्यादा हो रहा है, यदि हम इस 25 को लेकर काम करें। नहीं समझ पाया? ठीक है, एक बात बताओ मेरी, जो हम कहना जा रहे हैं वो समझो, गुणा भाग तो हम बता ही देंगे, हमें पता है, तुम्हें आता है। पहले 28 था 25 लोगों का, 28 औसत मतलब एक का 3 ज्यादा था 25 में से, तो 25 का कितना ज्यादा हो बैलेंस बनाएगा? 25। यदि हम इसको लेकर काम करते हैं, यदि हम इसको लेकर काम करते हैं, अब 75 क्या जो ज्यादा है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, सीधी सी बात है। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो एक बात बताओ हमें, पहले अब बांटना सब में है, तो पहले 25 व्यक्ति वो और 5 व्यक्ति ये, इनमें सब में बांटोगे ना, जो ज्यादा है सब में बांटोगे ना, क्योंकि हमने 25 के बराबर कर दिया सबको। अब कितना है, इसको 30 से कर दो भाग, कर दिया, तो कितने आएगा? 30 दूना 60, दशमलव कितना बचेगा? 15 और 5, यानी 2.5, 2.5, 2.5 किसमें जोड़ोगे? 25 में, तो आंसर कितना आएगा? 27 अब बताओ, किसको किसको नहीं समझ में जो हम आपको समझाना चाह रहे थे? है, आपको समझ में नहीं आया? देखो, पहले ये समझा देते हैं, फिर गुणा भाग बता देते हैं। गुणा भाग वाला कर लिया है। देखो, 25 जो व्यक्ति थे उनका औसत वजन 28 था। पहला दिमाग यहाँ पे खोलिएगा अपना, मेरी बात समझिए। 25 जो थे व्यक्ति, उनका औसत वजन 28 है। इस बात से आप हमारी सहमत हैं? इस बात से हमारी सहमत हैं? 25 व्यक्तियों का औसत वजन 28 है, लेकिन कह रहा है यदि 5 व्यक्ति और आ जाते हैं तो औसत वजन कितना हो जाता है? कह रहा 25 व्यक्ति और आ, सॉरी 25 औसत वजन वाले 5 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो अवगल जो है, अब सभी व्यक्तियों का औसत वजन क्या होगा? अब खेल यहीं पे समझना होता है। अब मेरी बात समझो, हम मान लेते, देखो आंसर 25 से कम 28 से कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो व्यक्ति आ रहे हैं वो 28 वर्ष से कम के हैं, सीधी सी बात है। पहला दिमाग ये लगाना और आपको ऑप्शन की नजर दौड़ाना है। आपको ऑप्शन की तरफ नजर दौड़ाना है, ना ऑप्शन नंबर ये होगा और ना ऑप्शन नंबर ये होगा। देखो, मैथ बहुत आसान है, मैथ को यदि आपने समझा तो मैथ कितना आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। रटंत विद्या पे नहीं चलती, कॉन्सेप्ट चलता है, यदि आपका दिमाग खुला तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आंसर 28 से ज्यादा नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, सीधी सी बात है, ये तो पक्की बात हो गई। अब ये तुक्का लगाओ तो बी और डी में लगा सकते हैं, यदि आपके पास समय कम है। आपने क्वेश्चन रीड किया और क्वेश्चन रीड करने के बाद ये आपको लगता है कि समय कम है हमारे पास, तो बी और डी में तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का भी लगाओगे तब भी सही कर ले जाओगे। अब देखो, यहां पे औसत में 3 ही कमी हो रही है, औसत में 3 एक कमी हो रही, जो 3 से कट रहा होगा वही आंसर होगा। लमसम लमसम लगभग में, एक तुक्का मानने का तरीका बता रहे हैं, पूरा नहीं कट रहा 3 से, ठीक है, लेकिन 3 से जो होगा लगभग में। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है? अब मेरी बात समझो, यहां तक समझ गए। अब आंसर 28 से कम होगा, यानी हम टारगेट बनाते चलते हैं इसको, 25 को। हम 25 को स्टेबल कर लिया, हमने 25 को क्या कर लिया? स्टेबल कर लिया। अब मेरी बात समझो, अब इसमें से जो ज्यादा था, जो स्पेस ज्यादा था वही तो इन पे फैलाओगे। समझ में आया? कहने का मतलब, आपके घर में बिस्किट आए 25 बिस्किट आए, ठीक है, आपके घर में 25 बिस्किट आए, ठीक है, और इधर कितने बिस्किट हैं? 28 बिस्किट हैं। हम लेकिन एक एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति को 25 मिले, एक को 28 मिले।
अच्छा बराबर दोनों को करना है तो क्या 28 है तो 28 का जो ज्यादा है भाग वो तोड़ के उसको दे दोगे, तभी तो बराबर भी आएगा। नहीं समझ पाए भाई। इसके बाद 25 बिस्कुट थे, इसके बाद 28 बिस्कुट थे, तो ऐसा करिए ना, इसमें से जो भाग ज्यादा दिख रहा है तुम्हें उसको तोड़ के इसको दे दो, दोनों को बराबर कर दो। वही तो काम हम कर रहे हैं भाई। इसके बाद देखो, इसके बाद 25 थे, इसके बाद 28 थे, इसको एक दे दिया तो ये 26 पे आ गया, ये 27 पे आ गया, यही तो बात हुआ। और इसमें का आधा और निकाल लिया, आधा इसके पास आधा इसके पास, क्या दोनों आपस में बराबर नहीं हो गए? औसत मतलब ही दोनों को बराबर करना है। मेरी बात समझ पे आए जो हम कहना चाह रहे हैं? यानी 26.5 इसके पास, 26.5 इसके पास। अब एक बात बताओ, एक ज्यादा यहां पे एक व्यक्ति कितना ज्यादा कैरी कर रहा है? 3। कितने व्यक्ति हैं? 25। यानी कितना ज्यादा बिस्कुट इनके पास है? ओवरऑल कितना ज्यादा हो रहा है? ओवरऑल कितना ज्यादा बिस्कुट हो रहा है? 75। अब कह रहा है पूरी कक्षा का औसत बताइए, तो पूरी कक्षा में बांटोगे ना जितना 75 है, पूरी कक्षा में बांटोगे ना। जब पूरी कक्षा में बांटोगे तो 2.5 बिस्कुट मिलेगा, यानी 2.5 बिस्कुट सबको मिल जाएगा, 30 व्यक्ति को। 2.5 बिस्कुट 30 व्यक्ति को मिल जाएगा, यानी कि 25 बिस्कुट में 2.5 बिस्कुट और मिला दो, यानी सभी को 27.5 बिस्कुट मिलेगा। अब बताओ, समझ में आया? ठीक है। आपका जो पुराना तरीका वो देख लो, बता दो गुणा भाग भाई। 25 व्यक्तियों की औसत में 28 है, इसके बाद 5 व्यक्ति और शामिल हो जाएंगे, यानी 30 हो जाएंगे। अब कितनी हो रही है? 25 बार। इसकी गुणा कितनी आई है? इसकी गुणा कितनी आई? 700। और इसकी 25 से बजाय 750। ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका टोटल कितना होगा? 1450। 1450 को 30 में उड़ा दीजिए, 14 को 50 को 30 से उड़ा दीजिए। और नहीं, क्या कर दिया हमने? अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, क्या कर रहा था मैं? अरे रुक जाओ, मैं कर क्या कह रहा था? अरे हम गलत लिख दिया जल्दबाजी में। अरे 5 × 25 नहीं होगा गधे, अभी तुमको बता रहे हैं क्या होगा। हाँ, पच, अच्छा 5 और शामिल हो रहे हैं, 25 × 5 कितना आएगा? 75। कितना हो जाएगा? 775। अब इसको 30 तीनों में भाग दो। क्या कर रहे हैं हम? अरे रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, 125 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 825 को 30 में भाग कर दो, कितना आएगा? 27 दशमलव। ठीक। एक तरीका ये था, ये तरीका भी देख लो। 25 व्यक्तियों का औसत वजन 28 किलोग्राम है, यानी टोटल वजन कितना होगा? 700। ठीक। इसके बाद 25 किलो के 5 आदमी और आते हैं, 25 किलो औसत वाले 5 किलो आदमी और आते हैं, तो इनका टोटल वजन कितना होगा? 125। तो कुल मिला के वजन कितना होगा? 825 तीसों का। 825 तीसों का होगा, यदि इसको 30 से भाग कर दो तो एक व्यक्ति का वजन आ जाएगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। आप सभी का